घर बनाने की कैसी कैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं दुनिया के कई बड़े देश, लेकिन ना जाने भारत के इंजीनियर्स को कब होश आएगा, ना जाने भारत सरकार को कब होश आएगा कि इन फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे आए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि घर बनाने में महीनों नहीं बल्कि सालों का वक्त लगता है, जिंदगी भर की पाई पाई लग जाती है। ऐसे में जरा सोचिए कि आप आज ऑर्डर करें और कल घर तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन भारत में नहीं। तो फिर आप पूछेंगे तो कहाँ? हमारा जवाब है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां ये कमाल कर रही हैं और 24 घंटे से भी कम वक्त में कस्टमर के ऑर्डर पर उन्हें पसंदीदा घर बनाकर डिलीवर कर रही हैं। और ये सारा कमाल है 3D पेंटिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो आपको बता दें कि ये है डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे जो घर बनाने की तकनीक के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंसर स्ट्रक्चर वॉलिंग की। डेंसर स्ट्रक्चर वॉलिंग एक परमानेंट फॉर्मवर्क सिस्टम है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है और फिर वही कठोर दीवार बन जाता है। जी हाँ, सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, दीवार खड़ी करने के लिए किसी भी तरह की ईंट या पिलर की कोई जरूरत नहीं होती। बस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मवर्क को घर के आकार और साइज के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसमें कुछ इस तरह के मिक्स कंक्रीट को भरा जाता है और जब ये सूख कर अपना आकार ले लेता है तो इन फॉर्म्स को हटा दिया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इमारत बनाने में कम समय लगता है और वहीं खर्चा भी बहुत कम आता है, क्योंकि फॉर्म वर्क को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए क्रेन या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से मान्यता प्राप्त है और ये दोनों देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स के मुताबिक ये इमारतें 9 मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक को यानी कि भूकंप के झटकों को झेल सकती हैं। मतलब ये कि इस तकनीक की भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। साफ शब्दों में कहें तो इसे भारत लाना ही चाहिए, लेकिन ये काम कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ना जाने हमारे भारत के इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं। अरे भैया, जाओ बाहर जाकर देखो इन देशों को और इनकी टेक्नोलॉजी को समझो और उसे भारत में भी लाओ। खैर, फिलहाल तो अभी हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 3D प्रिंटिंग की तरफ। कैसा हो अगर आप अपनी पसंद के घर का डिजाइन चुने और वो केवल 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी जादू के जैसा लगता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसा कर रही है। दरअसल 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी से लैस मशीन है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन बनाना होता है या फिर आप उसे अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर से मशीन को कमांड दिया जाता है। जब मशीन से प्रिंट किया जाता है तो टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेते हैं। प्रिंट के समय ही दीवार में पानी की पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों, छत, विंडो को बनाने का काम इस मशीन से बारी बारी से किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। इससे 50 से 70% तक तो टाइम की बचत हो जाती है और 50 से 80% तक लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि घर बनाने में सबसे ज्यादा खर्च लेबर कॉस्ट का आता है और यहाँ पर सारा काम मशीनों से ही होता है। इतना ही नहीं, 3D प्रिंटर घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल का कॉस्ट भी 30 से 50% तक बच जाता है। और जहाँ तक बात है सेफ्टी की, तो 3D प्रिंटर से बने हुए घर पूरी तरह से सेफ माने गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। भारत में इतने जुगाड़ू लोग रहते हैं जो कि एक बॉलीवुड मूवी के बजट में मंगलयान तक भेज देते हैं। तो फिर भाई हमारे
हमारे IIT वाले कहाँ हैं? जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ना कि एक डेवलप्ड नेशन। भारत में अभी भी कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहता है। रोडें बनती रहती हैं, सड़कें बनती रहती हैं, बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, रिहायशी इलाकों से लेकर रेजिडेंशियल सेक्टर सब बन रहे हैं। ऐसे में अगर ये तकनीक हमारे देश में आ गई तो सोचिए कितना पैसा बचेगा। तो भैया ये टेक्नोलॉजी भारत में भी लाओ। हमारे जुगाड़ू दिमाग वाले वैज्ञानिक जो हैं, IIT के जो लड़के लड़कियां हैं, वो सब कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं भाई? डेवलपिंग कंट्री है, कुछ कीजिए, ये सिस्टम हमारे देश में भी लाइए। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज हम आपको फ्यूचर स्मार्ट होम्स के बारे में भी बताएंगे। आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। अभी तक ये बात सिर्फ मुहावरों में कही जाती थी, लेकिन भविष्य में ये मुमकिन हो जाएगा। अमेरिका में वैज्ञानिक इस सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे फोन स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे ही स्मार्ट होम बनाने की तकनीक पर भी काम जारी है। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो लगभग हमारे स्मार्ट होम में तब्दील हो रहे हैं, जैसे कि एलेक्सा। हमारे पास ऐसे बहुत से गैजेट्स होते हैं जो अभी भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, या फिर सिर्फ वॉइस डिटेक्शन से ही अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक स्मार्ट होम बनाने की तैयारी भी करने में लगे हैं। ये स्मार्ट होम आपकी एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये घरों की दीवारों और आपके फोन में लगे हिडन सेंसर से पॉसिबल हो सकेगा। मतलब कि सेंसर्स जो हैं वो आपके पूरे दीवार में लगाए जाएंगे और आपके फ्लोर्स में लगाए जाएंगे, और इसकी वजह से ये ओरिजिनल स्मार्ट होम बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्यूचर होम बनाने वाली टीम केस वेस्टर्न रिवर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, और ये लोग इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं कि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों और जानवरों की वाइब्रेशन साउंड से लेकर स्पेशल एक्टिविटी, हर एक मूवमेंट को वो रीड कर सके। इन रिसर्चर्स का कहना है कि फ्यूचर स्मार्ट होम की दीवारों और फ्लोर्स में कुछ ऐसे हिडन सेंसर्स होंगे जो आपकी हर एक मूवमेंट और एक्टिविटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेंगे। मतलब अगर आप रूम के अंदर हैं तो लाइट चलती रहेगी, लेकिन अगर आप रूम से बाहर चले गए तो ऑटोमेटिकली दीवारों को, टीवी को, पंखे को, लाइट को पता चल जाएगा कि भैया रूम में कोई नहीं है, सब कुछ बंद करना है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी। खासकर रूम की लाइटिंग और हीटिंग। अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगी। इससे बिजली की तो बचत होगी ही, और खासकर जिन इलाकों में भूकंप ज्यादा आते हैं वहाँ पर भी ये घर खुद को उस वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मतलब ये कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो गीजर ऑफ किया है या नहीं, टीवी का बटन तो बंद करना नहीं भूल गए, वॉशिंग मशीन तो नहीं चल रही है, अब आपको ये सब नहीं सोचना पड़ेगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इसमें अभी और वक्त लगेगा। अब आपको एक नई इन्वेंशन बताते हैं जिसका नाम है स्पाइडर XK8। डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई मकड़ी का नाम नहीं है, बल्कि घर बनाने की एक नई तकनीक का नाम है। ये एक तरीके का थर्मोकोल होता है जिसे घर के दीवारों के बाहर की तरफ लगाकर उस पर एक मकड़ी के जाले के जैसा स्ट्रक्चर लगाया जाता है, और फिर उसके अंदर सीमेंट की लेयर्स को भर दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ना तो गर्मियों में ज्यादा घर गर्म होता है और ना ही सर्दियों में घर में ज्यादा ठंडक रहती है। भारत जैसा देश जहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों ही अपनी एक्सट्रीम पर रहती हैं, सोचिए अगर ये तकनीक यहाँ आ जाए तो कितना फायदा होगा। गर्मियों में AC और सर्दियों में हीटर अगर कम चलेंगे तो एनवायरनमेंट को भी कम नुकसान होगा। तो क्या बोलती है भारत की पब्लिक? क्या आपको भी ऐसा सपनों का घर चाहिए? अभी आप इसी तरह के घर के सपने देखिए, हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।